पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 8। मैं प्रमोद कुमार। आज दिल्ली में जो भी खबरें हैं, मुख्य खबरें हैं, वो हम बारी बारी से बता देते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। आज बिहार दिवस भी है और सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। आज सबसे पहले हम बता देते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के बारे में। प्रवेश वर्मा जो है, किसी भी समस्या को निराकरण करने के लिए जो है उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो लगातार जो अलग अलग जगहों पे निरीक्षण कर रहे हैं, उन लोगों से संवाद कर रहे हैं कि जो भी समस्या हो वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। उन्होंने आज साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली वासियों को कोई भी तरह की समस्या हो, जल की, पानी की या नाले या सड़क, बिजली की, वो डायरेक्ट जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ताकि दिल्ली के जो लोग हैं वो अपने समस्याओं का निराकरण सही से करवा सके। साथ ही प्रवेश सरों ने साफ कहा है कि 1 महीने पहले जब पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की मीटिंग ली, तो मैंने पूछा कि आपके विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 20 वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को भी याद नहीं था, सिर्फ कागज में ये पड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 1800 11 0093। साथ ही उन्होंने कहा है कि 10 डिजिट का नंबर किसको याद रख सकता है। शायद इसीलिए जो है पुरानी सरकार ने लंबा नंबर जारी किया, ताकि किसी को याद ना रहे, ना ही शिकायत कर पाए। इसको लेकर साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सोचा जब इन्हीं को याद नहीं है तो जनता को कैसे याद रहेगा। तब मैंने भारत सरकार से 4 डिजिट का नंबर देने के लिए कहा। अब 1908 नंबर मिल गया है और शुरू भी हो गया है। कोई भी अब पीडब्ल्यूडी से जुड़ी समस्या है, शिकायत है, वो दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने जल बोर्ड की शिकायत के लिए, यानी आपके घर में पानी की समस्या है, तो आप 1916 नंबर जो है लगा सकते हैं और डायरेक्ट जो है आपका निराकरण होगा वो नंबर लगाने के बाद। और पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो 1908 नंबर, मोबाइल नंबर लगाकर आप अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्या जो है हल कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पिछली सरकार थी वो काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 10 नंबरों का जो है मोबाइल नंबर जारी किया था, जो टोल फ्री नंबर था, ताकि किसी को याद ना रहे और अपनी समस्या जो है लोग अब सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं पिछली सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लगातार वो बोल रहे कि हमने अधिकारियों से बात की, 20 अधिकारियों से बात की, वो कहीं ना कहीं एक भी बताने से इनकार कर रहे थे कि, और बता रहे थे कि हमें याद ही नहीं है। दूसरी तरफ जो है पिछली सरकार को लगातार वो घेर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो लगातार वो कामों की गिना रहे हैं। कल ही वो मयूर विहार इलाके में गए और रोहिंग्याओं को जो बसेरा है, कई रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, उन्होंने साफ आदेश दे दिया है वहां से हटाने का, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का। जिनके भी जमीन पे इस तरह के अवैध कब्जे हैं, उन्हें वो हटाने का निर्देश दे रहे हैं, ताकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो दिल्ली से, वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। क्योंकि लगातार जो है दिल्ली में घटनाएं हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं जब पकड़े जाते हैं आरोपी, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और बाहरी तत्व के लोग होते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है रेखा गुप्ता की टीम और उनकी मंत्री के लोग जो हैं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को जो है वो लोगों से बता रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लगातार जो है रेखा गुप्ता की टीम जो है एक्शन मोड में है और लगातार केजरीवाल की नाकामियों को जो है उजागर भी कर रही है। तो दूसरी खबर जो है, आज हम बिहार से हैं। चूंकि बिहार में आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में भाजपा इसे एक एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 22 मार्च और 23 मार्च को। चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा इसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। 27 राज्यों में 76 कार्यक्रम जो है होने जा रहे हैं आज और कल के। तो आज दिल्ली में जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आए, उन्होंने कई सारे बातें कही पुरानी सरकारों को, जब हम एनडीए में थे उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी अ, जो काम किए हैं एनडीए सरकार, उसको लेकर वो गिना रहे थे कि एनडीए जब सरकार में थी उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं। और पुरानी सरकार जो थी आरजेडी की,
महागठबंधन की, उन्होंने किस तरीके से बिहार को लूटा है। वो एक वीडियो रिलीज जारी करते हैं और उसमें दिखाया जाता है किस तरीके से बिहार पहले की तुलना में अब बेहतर हो गया है, बजट के मामले में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो। तो कहीं न कहीं अब जो है राजनीति पूरी तरीके से दिल्ली में गरमा गई है बिहार को लेकर, चूँकि जो पूर्वांचल की आबादी है दिल्ली में वो 40% से ऊपर है। तो कहीं न कहीं बिहारी वोट बैंक को साधने के लिए जो है बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली भ्रमण पे है, देश के अलग-अलग कोनों में जा रहे हैं और बिहारियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने पहले से प्लानिंग बना रखी है, जिस तरीके से देश के 700 से ऊपर जिलों में वो संयोजक बना रखे हैं और जितने भी अलग-अलग जिलों में बिहार के लोग रह रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरीके से बिहार डेवलप हुआ, किस तरीके से जब एनडीए की सरकार बनी, उससे पहले जो है बिहार में शासन था, वो कहीं न कहीं चरमरा गई थी। जब एनडीए का शासन आया, उसके बाद से लगातार डेवलपमेंट के काम हुए और बिहार में आपकी जन्मभूमि है और आपकी कर्मभूमि है, तो बिहार घूमने ज़रूर आइए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरीके से बिहार में चुनाव होंगे, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक के साधने की कोशिश करेगी। चाहे वो बिहार में बिहार दिवस मनाने की बात हो, चाहे बिहार के अलग राज्यों में बिहार दिवस मनाने की बात हो। जदयू साफ तौर से जब जदयू की सरकार आई थी, तो बिहार दिवस मनाने का ऐलान 22 मार्च को किया गया था, लेकिन बीजेपी इससे पहले कभी बिहार दिवस अलग-अलग राज्यों में नहीं मनाती थी। तो बीजेपी साफ संदेश देना चाहती है कि दिल्ली में जिस तरीके से जिस तरीके से अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो काम किए गए हैं, वो कहीं न कहीं साफ दर्शा रही है कि अ जिस तरीके से बीजेपी का काम करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी अलग-अलग राज्यों में जा रही है और लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं न कहीं बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी जो है अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो अ अ, और इस तैयारी में कौन-कौन से कार्यक्रम होंगे, वो हम पूरी तरीके से हम बता रहे हैं। 22 और 23 आज 22 मार्च है, कल 23 मार्च है। पूरे देश भर में जो बिहारी लोग हैं, बिहार के सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो भी भाजपा के हैं, वो अलग-अलग कोने में गए हैं और कौन-कौन से कार्यक्रम होंगे, हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बिहार की संस्कृति एवं इतिहास पर आधारित जो है प्रदर्शनी, आपको पहले ही बताया कि एक वीडियो रिलीज किया गया, इसमें बिहार की संस्कृति जो है, बिहार की विरासत जो है, उसको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं कि बिहार में आखिर क्या-क्या हो रहा है, क्या होने वाला। और इसके अलावा स्नेह मिलन एवं सभा सम्मान जो है, ये भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बिहार के प्रमुख सामाजिक संगठनों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, जो 90 के दशक में 2000 के टाइम जो बिहार से बाहर आए कमाने और बिहार के बाहर बस गए। साथ ही बिहार के प्रमुख पत्रकारों के साथ भी बैठक करने वाले हैं बिहार बीजेपी के नेता, ताकि ये संवाद स्थापित कर सके बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उनकी रणनीति होने वाली है। साथ ही सोशल मीडिया और प्रचार प्रसार, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार जो है अभियान छिड़ा हुआ है, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए बिहार को लेकर। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही नगर सज्जा हो रही है, बिहार से बाहर बिहार के बारे में बताया जाएगा, गुणगान किया जाएगा, साथ ही संख्या बताई जाएगी और साथ ही मिलन जुलन का कार्यक्रम रहेगा। तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी लगातार जो है बिहारियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बिहारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि एनडीए अब बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर चुकी है। साथ ही हम तीसरी खबर ये बता देते हैं कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग जगहों पे जोरदार प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ इसलिए किया क्योंकि रेखा गुप्ता ने 2500 रुपये देने के जो कैबिनेट प्रस्ताव पास किए, वो अब हर महिलाओं को नहीं मिलेंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। दूसरी तरफ जो है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कि हर गरीब महिला को, लेकिन इसमें क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था कि किन महिलाओं को मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैबिनेट की बैठक होती है, 5100 करोड़ रुपए जो है पास किए जाते हैं
लेकिन इसमें जो है एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि किन महिलाओं को 25-2500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक आमदनी का स्रोत भी बताया गया कि 2.5 लाख से ऊपर जिन महिलाओं के इनकम है उन्हें 25-2500 रुपए का लाभ नहीं मिलने वाला है। चूंकि दिल्ली में अलग अलग वायदे किए हैं बीजेपी सरकार ने, चाहे वो 2500 रुपए की बात हो गरीब महिलाओं को, और हर घर में जो है 500-500 रुपए सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे वो होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देने की बात हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी साफ कर रही है कि जब पंजाब में सरकार है वहाँ क्यों नहीं फ्री की रेवड़ी दे देते हैं। तो इस तरह की खबरें लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी उनके किए गए वादों पर लगातार जो है ठीकरा फोड़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज 8। धन्यवाद।